हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आर एच विटेकर ने दिया था। इसमें 5 में से हम 4 किंगडम कंप्लीट कर चुके हैं, तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। आज का हमारा लास्ट किंगडम है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज चाहिए? तो इसके जो दो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है, एक तो यूकैरियोट होना चाहिए और मल्टी सेलुलर होना चाहिए। तो यूकैरियोट क्या होते हैं? यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इसका? ट्रू न्यूक्लियस। एक तो सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होना। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब वो होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर कोर होता है, क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रू न्यूक्लियस की निशानी है। तो जिस किसी भी सेल में ये ट्रू न्यूक्लियस होंगे उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। समझ गए? दूसरा, मल्टी सेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? एक तो यूकैरियोटिक होना चाहिए, दूसरा मल्टी सेलुलर होना चाहिए, तभी वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। बाकी आगे की फीचर्स हम देखेंगे, ये दो बेसिक चीजें हैं। तो उसके बाद में हैबिटेट ओमनी प्रेजेंट। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे शो मूवमेंट। सॉरी, ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो एनिमल्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हवा में भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, जमीन पे भी मिलते हैं। इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पाए जाने वाले। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हर जगह पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स। ठीक है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, इसके इस ग्रुप के जो इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? हेट्रोट्रोफिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। मतलब क्या? हेट्रोट्रोफिक का मतलब ये है कि जो अपने आप फूड अपनी बॉडी में नहीं बना सकते और वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, इसको कहते हैं हेट्रोट्रोफिक। होलोजोइक, जो अपना फूड खाते हैं, अंदर लेके जाते हैं, अंदर पचाते हैं। ठीक है, फूड को खाया, अंदर लेके गए, अंदर डाइजेस्ट किया, अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज होलोजोइक। पैरासिटिक तो आपको पता ही है, एक छोटा एनिमल बड़े एनिमल की बॉडी पे उस पे डिपेंडेंट है फॉर फूड शेल्टर। ओके। तो पैरासाइट जैसे, पैरासाइट जो होते हैं वो जो उनका होस्ट होता है उसको वो मारते नहीं है, बस उससे वो फूड लेते रहते हैं, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उसको किल नहीं करते। यही फर्क है। तो पैरासाइट और प्रेडेशन में यही फर्क है कि प्रेडेशन में जो है वो प्रेडिटर प्रे को मार देता है, पैरासाइट में जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को मारता नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा करके उससे फूड लेता रहेगा, यूज करता रहेगा। अब आते हैं फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में हमारे पास है ग्लाइकोजन। तो अब जो एनिमल सेल होता है या जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में फूड को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब आते हैं सेल वॉल। अगला पॉइंट है सेल वॉल। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो पूरे जितने भी 5 किंगडम हैं, 5 किंगडम में से सिर्फ एनिमल्स ही एक ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ एनिमल्स में ही एब्सेंट, एनिमल किंगडम में ही एब्सेंट पाई जाती है, एनिमल्स में ही एब्सेंट पाई जाती है। बाकी वो प्लांट में भी थी, फंगस में भी थी और बैक्टीरिया में भी है। तो मतलब बाकी एनिमल को छोड़ के, एनिमल सेल या एनिमल्स को छोड़ के सभी के सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। अब हम आते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स जो होते हैं इनका काम होता है ये प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अब राइबोसोम्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जो सभी टाइप के सेल्स में पाई जाती है, यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोलते हैं इसको। चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, किसी भी टाइप का सेल हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, आपको राइबोसोम उसमें मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? तो राइबोसोम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। तो 80S राइबोसोम जो है वो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और जो 70S है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब प्लांट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, तो दोनों में पाया जाता है 70S। लेकिन एनिमल्स में तो क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है, तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब आते हैं न्यूक्लियस। तो कैसा न्यूक्लियस है?
तो एनिमल्स के अंदर या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, मतलब उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसी को कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। क्योंकि ये यूकैरियोट है, तो यूकैरियोट है मतलब इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, ये सारी चीजें जिस न्यूक्लियस में होती हैं उसी को हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। और इसीलिए ये किस कैटेगरी में है? यूकैरियोटिक कैटेगरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में प्लाज्मिड्स नहीं पाए जाते, प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं सिर्फ बैक्टीरिया में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो कौन सी होती हैं, पहले तो देख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन सी होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में हमारे पास में है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया। उसके बाद में हमारे पास में न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही है। ठीक है, और वेसिकल्स। तो ये सारी ऑर्गेनल कैसी है बेटा? ये सारी ऑर्गेनल होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, क्योंकि इनकी खुद की अपनी मेम्ब्रेन होती है। किसी की डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनकी खुद की मेम्ब्रेन है, इसीलिए इनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाई जाती हैं एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता एनिमल्स में, बाकी सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या है? फ्लैजेला। अब क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या? क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड, जितने भी प्लास्टिड है मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। इसमें ल्यूकोप्लास्ट भी आ गए, एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, जितने भी प्लास्टिड हैं वो एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, चलिए। लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है, जो सभी एनिमल्स लोकोमोट करते हैं स्पॉन्जेस को छोड़ के। एक स्पॉन्जेस हैं, जो स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा में आते हैं, ये स्पॉन्जेस जो हैं वो तो नहीं करते मूवमेंट, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स लगभग मूवमेंट शो करते हैं। कोई फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, कोई सीलिया की मदद से मूव करता है, कोई लिम्स की मदद से मूव करता है, कोई फिन्स की मदद से मूव करता है, फिन्स। ठीक है, लेकिन मूव सब करते हैं। अब वो मूवमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, वो भागना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, तैरना हो सकता है, उड़ना हो सकता है, वो मूवमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, जंप करना हो सकता है, लेकिन मूवमेंट करते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और सारे के सारे एनिमल्स सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस होते ही होते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं जो रिप्रोडक्शन शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन। बडिंग में क्या होता है? बॉडी पे एक आउटग्रोथ आ जाती है और फिर वो आउटग्रोथ अलग हो जाती है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? एक एनिमल है, उसको आप काट दो, कितने भी हिस्सों में काट दो, उस हर हिस्से से एक नया एनिमल तैयार हो जाएगा, जैसे प्लेनेरिया, जैसे हाइड्रा। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल होता है और वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जैसे अमीबा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाइनरी, मतलब दो, फिजन मतलब टूटना, दो सेल में टूटना, दैट इज बाइनरी फिजन। फिर है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक कॉमन रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म स्पर्म जो है वो एग के साथ एग को फ्यूज करेगा, एग के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बना देगा। अब इस जाइगोट से ही पूरा का पूरा जो है एनिमल बॉडी तैयार होगी। ठीक है, तो जाइगोट विल डेवलप्स इनटू कंप्लीट एनिमल बॉडी। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपने तो जानवर देखे ही, जितने भी एनिमल आपने देखे हैं, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, गाय, बकरी, चीता, चूहा, बंदर, बर्ड्स, कितने भी सब, वो सब एनिमल्स में ही आते हैं, दे ऑल कम्स अंडर एनिमल किंगडम। ओके, चलिए। तो अब एक एक जनरल इमेज है जो आप देख लीजिए एनिमल का। तो यहाँ पे हाथी, ये सब एनिमल किंगडम के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, एनिमल्स को ही बिलोंग करते हैं। पॉरीफेरा से लेकर के मैमेलिया तक सब एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल्स इसलिए भी मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि एनिमल किंगडम हमारे बुक में एक स्पेशल अलग से चैप्टर है। तो उसको जब पढ़ेंगे तो सारे के सारे फाइलम और क्लासेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें उनके इमेजेस, एग्जांपल सब आ जाएगा। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इस वीडियो में हमने ज्यादातर जो वैसी चीजें हैं जो उस चैप्टर में कवर हो रही हैं वो मैंने यहाँ नहीं डाली है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमारे पास स्पेशल चैप्टर है जो हम वहां पढ़ने वाले हैं। ओके,
So this is the kingdom Animalia. Hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.